अपने इस YouTube चैनल पर जो इलाज हम बताते हैं उससे ज़्यादातर लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि हमें आपके इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि आखिरकार इलाज नाकाम क्यों होते हैं। तो बात की शुरुआत हम एक केस हिस्ट्री से करेंगे ताकि बात को समझना और समझाना आसान हो जाए। एक बार हमारे पास एक मरीज़ आया जिसे पेट के मर्ज़ थे और उसने अपने पेट के मर्ज़ बताने शुरू किए और कहा कि मुझे 25 साल से ये मर्ज़ हैं और मैं बड़े बड़े हकीमों को, वैद्यों को दिखा चुका हूँ, अच्छे अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से इलाज करा चुका हूँ, लेकिन कहीं पर भी मेरा मर्ज़ ठीक नहीं हुआ। बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ, उम्मीद है कि आपके पास ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने उसकी पूरी बात सुनी, समझी और उसके बाद में एक टूथ पाउडर, जिस टूथ पाउडर का हमने एक जगह और ज़िक्र किया है एंटी स्मोकिंग के नाम से, तो वो उठाकर उसको दे दिया और उससे कहा कि पहले आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों की सफाई कराएं और उसके बाद ये टूथ पाउडर दांतों पे मलना शुरू कर दें। तो वो पेशेंट बहुत हैरान हो गया और कहा कि मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया था, इलाज करा करा के मैं थक चुका था और हिम्मत हार चुका था, लेकिन आपने तो मुझे और भी ज़्यादा बदज़न कर दिया क्योंकि मैं पेट का मर्ज़ लेकर आया था और आपने दांतों की दवाई दे दी। उसने कहा कि अब तो सही होने की कहीं से कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती। तो मैंने उसको समझाया तो वो कहने लगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो ये कहकर चला गया कि जा तो रहा हूँ लेकिन आपकी बात पे फिर भी अमल करूँगा, ताकि आपको ये कहने का मौका नहीं मिले कि आपने मेरी बात पे अमल नहीं किया। तो वो चला गया और जाने के बाद में फिर जब कई महीने के बाद लौट कर आया तो बहुत खुश था और कहा कि अब मुझे पेट का मर्ज़ नहीं है। लेकिन उसने कहा कि एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई, मैंने बड़े बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया है और उन्होंने बहुत बहुत जांचें कराई हैं, जांचें करा करा के मैं तंग आ चुका हूँ, थक चुका था, किसी के समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मेरे जो पेट का मर्ज़ था आपने दवाई दांतों की दी और मैं फिर भी सही हो गया। तो ये क्या मामला है कि मैं किस तरह से सही हुआ। तो मैंने उसको कहा कि जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे थे आपके मुंह से मुझे बहुत गंदी बदबू आई थी, तो मेरा ध्यान आपके मुंह के अंदर गया। हालांकि मुंह से बदबू आने की आमतौर से दो वजहें होती हैं। तो जब मैंने ध्यान से आपके दांतों को देखा तो आपके दांतों में पायरिया था। तो मुझे लगा कि पायरिया आपके दांतों में है तो पहले ये पायरिया ख़त्म करो क्योंकि ये ही मर्ज़ की वजह है। तो इसलिए मैंने वो दांतों का मंजन आपको दिया। अब उस पायरिया की वजह से जब आप खाना खाते थे चबाकर, तो जब दांतों पर प्रेशर पड़ता था इस तरीके से खाते हुए, तो मसूड़ों के अंदर जो गंदा खून या फिर पीप जमा होती थी वो पीप निकल के प्रेशर की वजह से निकलती थी और उस खाने पर चिपक के वो पेट में जाती थी और उस पीप में जितने भी बैक्टीरिया होते थे वो पेट में जाकर खलबल मचाते थे। इस वजह से आप पेट के मरीज़ थे। तो सही मानों में आप पेट के मरीज़ नहीं बल्कि दांतों के मरीज़ थे, पायरिया के। तो ये इस तरीके से तशख़ीस करके हमने उसको दवाई दी तो वो अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो गया। और ये अकेला ही केस नहीं है पेट का जिसमें इस तरीके से हमने मरीज़ को सही किया हो, बल्कि ऐसे काफ़ी केसेस आते रहते हैं। कोई हार्ट का पेशेंट होता है, कोई किडनी पेशेंट होता है, कोई स्किन पेशेंट होता है और अलग अलग मर्ज़ों के मरीज़ इस तरीके से आते हैं। लेकिन जब उस मर्ज़ का रूट कोज़ तलाश किया जाता है तो कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि दुनिया भर में टक्करें मार चुके होते हैं, कहीं से सही नहीं होते। तो उसका रूट कोज़ जब तलाश कर लिया जाता है तो उनको एक डोज़ भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना किसी मेडिसिन के सही हो जाते हैं, एक खुराक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन बाकायदा कुछ दिनों चलती है। तो मर्ज़ की वजह तलाश करने का ये फ़न यूनानी तिब में असबाबुल अमराज़ कहलाता है, असबाब मुमर्ज़ा भी इसको कहते हैं। तो कोई भी तबीब
अगर उसको असबाबुल अमराज़ या असबाब मुमर्ज़ा का इल्म नहीं है तो वो इलाज नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा तबीब हो, इलाज कर ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि असबाब मुमर्ज़ा ही सिर्फ़ ऐसी चीज़ है कि असबाब मुमर्ज़ा आप तलाश कर लीजिएगा तो इलाज 100% सक्सीज़ होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसके अलावा भी तिब में काफ़ी बारीकियां हैं, जैसे दवाओं की शनाख्त, दवा साजी, दवा किस बदरके के साथ दी जाए, या इसके अलावा काफ़ी पेचीदगियाँ यूनानी तिब में होती हैं। हम यूट्यूब पे जो नुस्खे बताते हैं कि एक खुराक में हड्डी कैसे जोड़ें, एक खुराक में पीलिया कैसे ख़त्म करें, एक ही खुराक में बीड़ी सिगरेट कैसे छुड़ाएं। अब मान लीजिएगा ये पेशेंट भी ऐसा ही होता कि इसको हम कोई नुस्खा यूट्यूब पे बताते कि एक खुराक में या फिर कुछ दिनों में पेट का कैसा भी मरज़ हो इस दवा से सही हो जाता है, और ये पेशेंट उस दवा को यूज़ करता तो ये यही कहता कि नुस्खा गलत है और नुस्खा बताने वाला भी गलत है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि एक वो शख्स जिसने ज़िंदगी के कई साल इस फ़न को सीखने में गुजारे हों, और एक वो शख्स जिसको हम एक मेडिसिन बता दें, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर हमारी बताई हुई दवाई से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हो सकता है आप कहीं पे कोई गलती कर रहे हो सकता है आपसे मर्ज़ की वजह नहीं समझ में आ रही हो, या हो सकता है दवाओं की शनाख्त में कोई गलती कर रहे हों, या इसकी दूसरी जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही हों। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नुस्खा गलत है। देखिए, नुस्खा गलत नहीं होता है, जब नुस्खा हम बताते हैं तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से ही बताते हैं। तो ये इलाज में नाकामी होने की एक वजह हमने बताई है, बाकी वजहों पे फ़र्दन आइंदा का भी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।